स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में यूनेस्को ने रिकमेंड किया है कि पूरी दुनिया में स्कूल्स में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर बैन लगना चाहिए। कुछ ऐसे ही सुझाव दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों के लिए दिए हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी टॉपिक पर बात होगी कि क्या ऐसा करना ठीक है। भारत की बात करें तो यहाँ करीब 1.2 बिलियन यानी 1.2 अरब लोग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 60 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। डेलॉयटी स्टडी के मुताबिक माना जा रहा है कि 2026 तक स्मार्टफोन यूज़र्स की ये संख्या 1 अरब को पार कर जाएगी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे दुनिया इस पर डिपेंडेंट होती चली जा रही है। हालांकि इस बीच स्कूलों और क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन्स हर जगह चिंता का सबब बन रहे हैं। स्कूलों में स्मार्टफोन्स बैन करने को लेकर यूनेस्को का कहना है कि इससे क्लासरूम्स में होने वाला डिसरप्शन कम होगा, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी और बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाया जा सकेगा। कुछ ऐसे ही सुझाव दिल्ली एनसीआर में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने अपने रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन स्कूल प्रीमाइसेस नाम से एक एडवाइजरी में दिए हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अपना काफ़ी समय सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ उनके एकेडमिक्स पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है। यूनेस्को का कहना है कि इस बात के बहुत कम एविडेंसेस हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में कुछ अच्छा योगदान दिया है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स ने बच्चों को पढ़ाई से दूर ज़रूर किया है। इस बात के पक्के प्रमाण हैं। ऐसे में ये चीज़ें हमें समझाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात की पैरवी करते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स एक तरह से एडिक्टिव यानी लत लगाने वाले होते हैं। ये फ़ोन ह्यूमंस में कंसंट्रेशन को भंग करने और सोशल स्किल को कम करने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, इनसे मेंटल इलनेस और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वहीं स्टूडेंट्स को इस मामले में ज़्यादा खतरा होता है। उन्हें आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार बनाया जा सकता है। स्कूलों में आने वाले बच्चे अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे में उनके पास होने वाले फ़ोन बच्चों के बीच डिस्पैरिटीज़ रेज कर सकते हैं, जो आखिरकार क्लासरूम के बच्चों के बीच इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। इसके साथ ही चोरी का डर यानी फ़ोन की सुरक्षा की चिंता भी होती है। हेल्दी लर्निंग के लिए माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। इससे एकेडमिक इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। पहले के समय जब फ़ोन्स नहीं थे तब भी पढ़ाई होती थी। फिर क्या मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? दरअसल मोबाइल फ़ोन्स को स्कूलों में पूरी तरह बैन कर देना किसी समस्या का कोई सलूशन नहीं हो सकता है। फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्मार्टफोन्स क्लासरूम्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन्स आज चारों तरफ हैं। ऐसे में बच्चों को भला इनसे क्यों दूर रखा जाए? और फिर बढ़ते एडटेक प्रोडक्ट्स के दौर में ये ज़रूरी हो चुका है कि स्मार्टफोन्स पर भी बच्चों का एक्सेस हो। इसलिए पूरी तरह बैन करने की बात तो सही नहीं लगती है। यही नहीं, अब तो एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ भी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बन रही हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्मार्टफोन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहाँ तक कि स्टेट्स भी अपने एजुकेशन सिस्टम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए तमाम QR कोड्स देते हैं, जो बिना स्मार्टफोन्स के एक्सेसिबल नहीं हैं। तो यदि इन्हें बैन किया जाएगा तो फिर फ़ोन की जांच की जिम्मेदारी भी स्कूलों पर बढ़ जाएगी। स्मार्टफोन्स के यूज़ की सिचुएशन को ग्लोबली देखें तो इंग्लैंड में 4 से 5 साल के बच्चों को भी स्मार्टफोन लाने की इजाज़त है, हालांकि उन्हें अपना फ़ोन जमा करना होता है। फिनलैंड में 12 साल से ऊपर के बच्चे क्लास में स्मार्टफोन ला सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत में कोई प्रतिबंध ही नहीं था, लेकिन कोविड के बाद बिहेवियर प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्मार्टफोन्स रखने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। हाँ, इसका एक सलूशन ये हो सकता है कि स्मार्टफोन्स यूज़ करने के लिए एक मिनिमम एज तय कर देनी चाहिए, जैसे शादी, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होती है। आखिर बच्चों को भी भविष्य के लिए तैयार किया जाना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर स्कूल्स अपने यहाँ डिजिटल लर्निंग स्पेस को सुधारते हैं तो पर्सनल स्मार्टफोन्स के यूज़ को कम किया जा सकता है। ऐसे में बच्चों को जब ज़रूरत होगी बच्चे उस स्पेस को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए एक मैकेनिज़्म भी बनाया जा सकता है। और आखिर में बच्चों को सेंसिटाइज किए जाने की ज़रूरत है और उनके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनके हितों को ज़रूर देखा जाना चाहिए।
तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।